मित्रों, चैनल की सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रात उसने इशिका को मिलने के बहाने से बुलाया और वो इशिका को उनकी फेवरेट स्पॉट पे ले गया। वहाँ उसने पहले से बनाए प्लान को अंजाम देने के लिए गहरी रात होने का इंतजार किया। अरे इशिका, रुको रुको रुको। हाँ बस यही आगे देखो, खोलना। नहीं 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 नहीं, मैं बस आगे आया, मैं पूरा सेटअप करके आता हूँ। इशिका, तुम्हें पता है ये वो जगह है जहाँ पर हम काफ़ी सालों पहले आया करते थे, और आज मैं चाहता हूँ कि हम ये आखिरी रात नहीं, मतलब ये रात दोनों साथ मिलकर बनाए। बस यार तुम थोड़ी देर वेट करो, है ना। मैं बस अब ये आंखें मत खोला, चुप, आंखें मत खोलना, मैं बस आया। उन दोनों ने रात भर काफ़ी पार्टी की, काफ़ी अच्छा सेटअप था वो। ढलती रात और चारों तरफ सिर्फ खामोशी। उस गहरे जंगल में सिर्फ वो दोनों ही वहाँ पर आए थे। इशिका को तो मालूम भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। मौका मिलते ही संजय ने अपने हाथों से बड़ी बेरहमी से इशिका को मार दिया। उसने चाकू से इशिका का गला काट कर सर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी उंगलियां काट दी। इशिका के सिर और चाकू को एक नाले में डाल दिया और इशिका के धड़ को एक वीरान जंगल में फेंक दिया। सोफे पर बैठकर अब संजय आराम की सांसें ले रहा था। उसने जो कुछ किया था उसे फील हो रहा था, लेकिन अब वो सेटिस्फाई था। वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर चुका था। उसे गिल्ट फील करने से ज़्यादा इस बात पर खुशी थी कि इशिका उससे दूर चली गई। वो पुलिस के बारे में भी ज़्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और पुलिस इशिका की बॉडी को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। ये सब सोचते हुए उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी फोटो फ्रेम पर गई। उस पिक्चर को देख वो सोच रहा था कि शुरू में वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार किया करते थे। तभी उसने कुछ अजीब देखा। इशिका का फोटो कुछ अजीब ही लग रहा था। वो जिस तरह से उस फोटो को क्लिक करते वक्त स्माइल कर रही थी, वैसा स्माइल अब वो था ही नहीं। वो फोटो तो बहुत ही अजीब लग रही थी। इशिका बहुत अजीब सी गुस्से में संजय को देख रही थी और संजय उस फोटो में स्माइल कर रहा था। संजय ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और पुराने फोटो को डिलीट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मोबाइल में जितने भी इशिका के फोटो थे उन सब फोटो में वो उसे गुस्से से देख रही थी। संजय के लिए ये एक चौंकाने वाली बात थी। उसने उन दोनों की सबसे यादगार फोटो को ओपन किया। उसने देखा कि इशिका इस पिक्चर में बहुत डराने वाले गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो अभी तस्वीर से बाहर आ जाएगी। वो जानता था कि वो तो उस पिक्चर में स्माइल कर रही थी, लेकिन अब वो उदास और गुस्से में लग रही थी। ये सब देखकर संजय ने फोटो को ही क्लोज कर दिया। उसने सारे फोटोज को एक साथ सिलेक्ट किया और डिलीट बटन पर क्लिक किया, लेकिन तुरंत उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आप इन फोटोज को डिलीट नहीं कर सकते। संजय इस बात से काफ़ी घबरा गया। वो सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने फिर से इसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही हुआ। उसे डर से
हल्के पसीने आने लगे थे। वो अब अपने अगल बगल में कुछ नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकता था। अचानक वॉल पे लगी फोटो फ्रेम गिर गई। संजय फोटो फ्रेम की तरफ भागा। जब नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फोटो के ऊपर का गिलास पूरी तरह से टूट गया था, जबकि इशिका के फोटो के ऊपर के गिलास को एक स्क्रैच तक नहीं आई थी। उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल। जैसे ही वो टूटे हुए गिलास के टुकड़े इकट्ठा करने में बिजी था, उसके फोन की रिंग हुई। वो देखने के लिए फोन की तरफ गया कि किसका कॉल है। संजय देखने के लिए फोन की तरफ गया कि किसका कॉल है। ये कॉल संजय के एक दोस्त का था। संजय ने कॉल रिसीव की और अपने दोस्त से नॉर्मली बात करने लगा। इस कॉल से मानो उसका डर चला गया हो। थोड़ी देर बात करने के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। ये जो सब उसके साथ हो रहा था, वो बातें उसे वह अपना वहम समझ टालने लगा। उसे लग रहा था कि ये सब बुरी यादें हैं जो समय के साथ चली जाएगी। अब रात गहराने को थी। संजय अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर लेट गया और नींदें उसे अपने आगोश में लेने लगी। ना जाने कब उसकी आंख लग गई और वह सो गया। करीब रात के 2 बजे उसकी किसी आवाज से आंख खुली। कोई चीज कुछ खुरच रही थी। संजय पसीने में भीगा आंखें मलते उठा और रूम में इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छाया था और था तो बस अंधेरा। शायद एरिया की लाइट्स चली गई थी। संजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च चला आ रही आवाज़ों की ओर रोशनी की। वो एकदम से सहम गया। वो डर जो वो भुला चुका था, वही डर उसके सीने में एक बार फिर से दस्तक देने लगा। उसके दरवाजे पर कोई कुछ खुरच रहा था। दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। ये नज़ारा देख संजय डरा सहमा अपने पेट पर ही बैठा था कि अचानक से लाइट्स आई और अगले ही पल वापस चली गई और एक बार फिर घुप अंधेरा छा गया। संजय की आंखें उस दरवाजे पे ही टिकी थी जहां से आवाजें आ रही थी कि तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक हाथ रिश्ते हुए आगे आने लगा। वो खून में सना एक सफेद हाथ था। संजय की सांसें मानो बर्फ में जम गई हो। संजय फटी आंखों से बिना पल के झपकाए ये नजारा देखे जा रहा था। संजय के देखते ही देखते दरवाजे के नीचे से खून ही खून फैलने लगा। संजय को समझ पाता इससे पहले ही वो हाथ दरवाजे से होते हुए अंदर की ओर आने लगा। और उस दरवाजे के पीछे संजय ने एक बिना सर की औरत देखी। वो इशिका थी। संजय के डर की अब कोई सीमा ना थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उससे रहा नहीं जा रहा था। ऐसा डर जो उसने कभी महसूस ही ना किया था। वो जैसे तैसे हिम्मत कर घर की खिड़की बिना इधर उधर देखे नीचे कूद गया। नीचे गिरे एक तेज आवाज के साथ जब उसने ऊपर देखा तो इशिका खिड़की से उसे अपनी ओर बुला रही थी और उसकी गर्दन से रह रह कर खून रिसे जा रहा था।
ये नजारा देख घायल अवस्था में वो दौड़ते हुए पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। सारे पुलिस वाले हैरान थे उसकी हालत देखकर। उसने एक ही सांस में सारी बात पुलिस वालों को बता दी और खुद को सरेंडर करने की मांग करने लगा। पुलिस वालों ने उसको एकटक देखा, फिर रात में जाकर उसके घर की तलाशी ली तो वो हैरान थे कि वाकई में दरवाजे पर खून के निशान और नीचे खून ही खून था। संजय उन्हें उस जगह ले गया जहां इशिका की लाश थी। पुलिस वालों को कटी फटी बोरी और नाले में इशिका का सर मिला। कुछ समय की तफ्तीश के बाद संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। संजय अपनी सेल का इकलौता कैदी था। वो जानता था कि उम्र कैद भी उसके लिए बहुत कम सजा है। इशिका उसे कभी जीने नहीं देगी। शुरुआत में जब वो सेल में आया था तब उसे रात में बहुत गंदी स्मेल आती थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। धीरे धीरे वो अपने सेल में ऐसे लगने लगा था मानो किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। वो कई बार खुद से ही बातें करने लगा। नहीं नहीं इशिका, नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? नहीं इशिका, नहीं इशिका, नहीं मार सकता। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इशिका, मुझे माफ कर दो। कभी किसी पर चिल्ला था, भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ, पीछा छोड़ो मेरा, मुझे मारती क्यों नहीं हो तुम, मुझे मार की डालो ना। तो कभी कभी खुद को मारने लगता। रात होने पर वो सड़े मांस जैसी स्मेल बढ़ती जाती थी। वो रात में सो तक नहीं पाता था। उसे हर रात जेल में इशिका दिखाई देने लगी थी। वो संजय के सेल में उसका नाम पुकारती, संजय संजय संजय, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो कभी कहती, मुझसे शादी करो, शादी करो मुझसे, मुझे तुमसे ही शादी करनी है संजय, शादी करो मुझसे। ये आवाजें उसके कानों में मानो गूंजती रहती और संजय घबराते हुए उठ जाता। जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। लेकिन एक रात डर के मारे उठकर उसने देखा कि अंधेरे में उसके सेल के पास कोई खड़ा है और नीचे फर्श पर खून रिस रहा है। उसने आंखें मलते ठीक से देखा तो इशिका का धड़ बिना सर के चाकू लेकर संजय की तरफ खड़ा था। उसके धड़ में से खून बह जा रहा था और वो संजय की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये देखकर मानो संजय डर के मारे मर सा गया। वो घबराते हुए आंखें फाड़े अंधेरे में इधर उधर भागता रहा। वो मुझे मार रही है, वो आ गई। वो जेल में चीखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आवाज सुनते ही जेल के गार्ड उसके सेल की तरफ भागे और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने एक बहुत तीखी रोशनी ने संजय का गला काट उसे मौत के घाट उतार दिया। संजय का धड़ एक तरफ और सर एक तरफ गिर गया। जेल की दीवारें खून के छींटों से लाल हो गई और जेल के सारे लोग खुली आंखों से ये दिल दहला देने वाला नजारा देख सहम चुके थे। ये थी संजय और इशिका की प्रेम कहानी, जिसका अंत कुछ इस तरह हुआ। अब इसी के साथ मैं अपनी कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूँ। मिलूंगा आपसे एक नई डर की कहानी में। तब तक के लिए बने रहिए कहानीकार
राज विजया के साथ। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।